नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी तकलीफ की खबर लेकर आपके बीच में हूं। हिंदुस्तान में सरकारी सम्मान, राजकीय सम्मान देने की परंपरा बहुत है, लेकिन सम्मान पाए हुए लोगों का क्या हाल है, इसको देखने वाले लोग बहुत कम हैं। जब सरकार किसी गरीब को पद्मश्री जैसा सम्मान देती है, गरीब को पद्मश्री जैसा सम्मान देती है, 10,000 रुपया महीना भत्ता मिलता है। 10,000 रुपया महीना भत्ता, जो कि पद्मश्री के घर जो आने जाने वाले अखबार टीवी चैनल वाले आने जाने वाले बढ़ जाते हैं, उनका चाय नाश्ते में ही निकल जाता होगा 10,000 रुपया। सरकार के अपने खर्च जो हैं लाखों करोड़ में रहते हैं। ये बात मैं आपको बतला रहा हूँ हैदराबाद की। यहाँ के एक मजदूर हैं, नाम है उनका मोगुलैया। मोगुलैया नाम है, ये हैदराबाद के पास के रहने वाले हैं। उन्होंने 2022 में किन्नेर नाम का एक संगीत वाद्य था, संगीत वाद्य किन्नेर नाम का, उसको पुनर्जन्म दिया। ठीक है, एक वाद्य यंत्र जो खत्म हो रहा था, मृत प्राय था, उसको उन्होंने पुनर्जन्म दिया और उनको देश का ये चौथा सबसे बड़ा राजकीय सम्मान है पद्मश्री। आपको ध्यान है ना, पहला नंबर का है भारत रत्न, फिर है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है पद्मश्री। यहाँ से शुरू होता है पद्म सम्मान, पद्मश्री से। इनको मिला था 2022 में। राज्य सरकार ने 10,000 रुपया महीना इनको देना शुरू किया था। पद्मश्री प्राप्त हैं ये। इनका फोटो वीडियो भी हम दिखाते हैं, आपको देख लीजिए जरा पद्मश्री लेते हुए। तो सरकार की तरफ से इनको 10,000 रुपये महीने भत्ता मिल रहा था पद्मश्री होने के कारण। मेरे पास जो खबर है उसमें साफ नहीं है कि राज्य सरकार की तरफ से मिल रहा था या केंद्र सरकार की तरफ से। मैं देश के सबसे बड़े सम्मानों को लेकर इन दोनों में कोई फर्क नहीं करता, जिस सरकार की तरफ से भी मिल रहा था। अब क्या हो रहा है, आपने अभी देखा कि इनको जो राजकीय सम्मान मिला, इनका वाद्य यंत्र भी मैं दिखाता हूं आपको। ये वाद्य यंत्र को इन्होंने पुनर्जन्म दिया था, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद मैं आता हूं आज के मुद्दे पर। इनका वाद्य यंत्र का वीडियो देखिए। आडागादु ईडागादु आमीरुल्ला मेळवारेवा पवर स्टार पवर वारेवा शाबाश ఆడగాదు ఈడగాదు ఆమీరుల్ల మేడగాదు గుర్రము నీళ్ళ గుట్ట కాడాలుగు వాగు తాండాలు బొమ్మ చౌడి చెట్టున్నది వా బొమ్మ చౌడి చెట్టు కింద అమ్మ నొప్పుల పడుతుండాది. ఎండ లేదు రాత్రి కాదు, ఏగు సుక్క పడవా. అరే బొండ లేదు రాత్రి కాదు, ఏగు సుక్క పడవంగానే పుట్టిండాడు పూలి పిల్లవా శవాద్. పుట్టిండాడు పూలి పిల్ల నల్ల మల్ల తాలూకా వారవా. పుట్టిండాడు పూలి పిల్ల నల్ల మల్ల తాలూకాల అమ్మ పేరు మీరాబాయి, నాయన పేరు సోమల గండువా. అమ్మ పేరు మీరాబాయి, నాయన పేరు సోమల గండు, తాత పేరు బౌదూరు, ముత్తుల తాత వీరా నాయక్, ముత్తుల తాత వీరా నాయక్, పెట్టే పేరు భీమల్ నాయక్. शबाश भीमल नायक. अभी मेरे पास जो खबरें हैं और जो वीडियो मौजूद हैं उसके हिसाब से ये हैदराबाद में रहते हैं, तेलंगाना के हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो थे KCR, के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इनका सम्मान भी किया था। उनकी फ़ोटो भी हम आपको दिखाते हैं। 2022 की बात है, उस समय वही मुख्यमंत्री थे। आज वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, फ़र्क समझ लीजिएगा। KCR के समय तो इनका सम्मान हुआ था, मुख्यमंत्री ने सम्मान किया था। अब वहाँ पर
कांग्रेस की सरकार है, चुनाव भी चल रहा है, आप समझ लीजिए इस बात को, चुनाव भी चल रहा है। ये जितने वीडियो हैं, ये जो खबर है, इसको थोड़ा सा सोच समझ के देखने की ज़रूरत है। चुनाव के समय कुछ बातें गलत, प्लांटेड, झूठी भी हो जाती हैं, मुझको नहीं मालूम है। आंध्र के एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं सुधाकर उदुमुला, उन्होंने ये पूरा मामला ट्वीट किया है, तो मैं मानता हूं कि ये सही होगा। ये मामला पिछले कुछ समय से इस पद्मश्री व्यक्ति को 10,000 रुपये महीने का भत्ता मिलना बंद हो गया है। पता नहीं सरकार की इतनी फटेहाली कैसे हो गई, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की। मुझको तो ये लगता है कि जो सरकार, केंद्र सरकार पद्मश्री सम्मान देती है, उसको शायद मॉनिटर भी करना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए कि वो लोग जिंदा हैं कि नहीं। अब मैं आपको बतलाता हूँ इसकी हालत क्या है। मोगुलैया ने कैमरे पर कहा है, मीडिया के लोगों के सामने, मेरे एक बच्चे को बार बार मिर्गी जैसा दौरा पड़ता है, बार बार बेहोश हो जाता है। मेरी कुल कमाई जो है 7,000 रुपये महीने है, जो कि मकान किराए में निकल जाती है। फिर भी ये 10,000 रुपया जो भत्ता मिल रहा था पद्मश्री वाला 2022 से, इससे काम चल रहा था किसी तरह का। इसको गौरव भत्ता कहते हैं शायद। अब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया है? सरकार में किसी ने इनको बताया नहीं है ये क्यों बंद हो गया है। इनको कहा गया था कि राज्य सरकार 1 करोड़ रुपया इनको देगी। जाहिर तौर पे ये बात जो है, केसीआर मुख्यमंत्री थे उस वक्त कहा गया होगा, क्योंकि उसी वक्त मिला था 2022 में। अब 2 साल हो गए हैं, 1 करोड़ रुपया इनको नहीं मिला जो राज्य सरकार की घोषणा थी। 5,000 वर्ग फीट जगह देने की भी बात हुई थी, 600 गज जमीन दी जाएगी, ऐसा राज्य ने घोषणा की थी, राज्य सरकार ने। वो जमीन भी इनको नहीं मिली। इनको एक फिल्म में छोटा सा काम मिल गया था, जिसके कारण ये और मशहूर हो गए थे। मोगुलैया जो हैं, अब हैदराबाद शहर के बाहर एक मजदूर, निर्माण मजदूर का काम कर रहे हैं। सीमेंट, रेत, पानी, उसका गारा बना रहे हैं। आपने देखा होगा, छोटा बड़ा कैसा भी कंस्ट्रक्शन हो, इस तरह के मजदूर रहते हैं, वो गारा बनाने का काम करते हैं। तो पद्मश्री जो है अभी गारा बना रहा है। रेत, सीमेंट, पानी, इसको मिलाकर गारा बना रहा है हैदराबाद शहर से लगकर। पद्मश्री बेटा जो है बार बार दौरे पड़ते हैं उसको। दवाइयाँ बेटे के लिए भी लगती है, इनके खुद के लिए भी लगती है, बुजुर्ग हैं, दोनों के लिए दवाइयाँ लगती हैं। जांच भी होती है, मेडिकल जांच, उसके लिए भी पैसा लगता है। 10,000 रुपया एक इनको गौरव भत्ता मिलता था, राज्य सरकार की तरफ से बंद हो गया है। क्यों होना चाहिए? राज्य सरकार या केंद्र सरकार, इनको कोई भी सम्मान देना क्यों चाहिए? जिनको आप देश के या प्रदेश के सबसे बड़े सम्मान के लायक मानते हैं, अगर उनका खाना पीना, उनका इलाज, इसका भी आप इंतजाम नहीं कर सकते, क्यों करते हैं सम्मान ऐसा? क्यों किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न क्यों बनाते हैं ऐसा? मत कीजिए, मत दीजिए राजकीय सम्मान। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सम्मान देना किसी सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं है, आपकी पसंद है। राजनीतिक आधार पर राज्य और केंद्र सरकारें सम्मान देते हैं। राजनीतिक आधार पर किसी प्रदेश में चुनाव है तो वहाँ के लोगों को छांट लेंगे। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, बोली के आधार पर, कई आधार पर छांट लेते हैं। पूरे राजनीतिक रहते हैं ये सम्मान। मैं पत्रकारों के किसी भी तरह के सम्मान के खिलाफ लगातार बोलता हूं और लिखता हूं। मैंने अपने पूरे जीवन में पत्रकारिता का या किसी तरह का कोई भी सम्मान नहीं लिया है। लेकिन मैं कोई आदर्श हूं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लोगों के अपने मूल्य रहते हैं, वो अपने हिसाब से तय करें।
मैं तो केवल दोनों सरकारों से कहना चाहता हूं, केंद्र की मोदी सरकार और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, इन दोनों से कहना चाहता हूं कि अगर एक पद्मश्री अगर निर्माण मजदूर कंस्ट्रक्शन लेबर का काम कर रहा है, चेक कर लीजिए, हो सकता है ये सारे वीडियो सब कुछ झूठे हों, झूठे होंगे तो मैं अपनी बात वापस ले लूँगा, लेकिन अगर ये सही है तो राज्य की कांग्रेस सरकार और केंद्र की भाजपा की अगुवाई वाली मोदी की गठबंधन सरकार, इन दोनों को सोचना चाहिए। आप ऐसे सम्मान मत बांटिए, ऐसे राजकीय सम्मान मत कीजिए जिसमें सम्मानित लोग जो हैं उनको मजदूरी करनी पड़े, उनको मजदूरी करनी पड़े। इस देश में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति अगर जिंदा रहने के लिए बेटे के इलाज, अपने इलाज, बेटे की दवाई, अपनी दवाई और जिंदा रहने के लिए अगर डेली वेजेस पे, रोजी पे मजदूरी कर रहे हैं, धिक्कार है ऐसे सम्मान पर। क्यों सम्मान करना? कल के दिन ये पद्मश्री अगर 44 डिग्री में ईंट गारा ढोते हुए, उठाते हुए, बनाते हुए अगर धूप में खुले में मर जाए वहां पे, तो आप क्या कहेंगे? क्या राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार करेंगे एक कंस्ट्रक्शन मजदूर का? क्यों करना चाहिए ऐसा सम्मान अगर सम्मानित व्यक्ति की आप फिक्र नहीं कर सकते, उसके जिंदा रहने का इंतजाम नहीं कर सकते? उसने तो आपको नहीं कहा था कि मेरा सम्मान करो, नहीं तो मैं तुम्हारे को चुनाव हरवा दूंगा। आपने किया था सम्मान। उतने ही लोगों का सम्मान करो जितने लोगों की देखभाल कर सको। अगर देश का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान आप दे रहे हैं किसी को, चाहे वो चौथे नंबर का ही क्यों ना हो, पद्म सम्मान अगर दे रहे हैं जो कि राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है, प्रधानमंत्री वहां बैठे रहे होंगे जिस समय ये समारोह चला होगा, परंपरागत रूप से बैठते हैं प्रधानमंत्री वहां पे। ये खबरें, ये वीडियो चल रहे हैं। क्या होगा इसके ऊपर? क्या अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई नोटिस लिया होगा? अगर हमारे ये वीडियो के जाने तक कुछ होगा तो हम कोशिश करेंगे कोई जानकारी इसके इंट्रोडक्शन में दे दें आपको। फिलहाल मैं केवल यही कहने के लिए आया हूं कि न केंद्र न राज्य, किसी भी सरकार को ऐसा कोई सम्मान नहीं बांटना चाहिए जिसमें सम्मान किए गए लोगों का आप जिंदा रहना सुनिश्चित ना कर सकें। जिंदा रहना 7,000 रुपये महीने की कमाई में अगर ये इंसान बाप बेटे दोनों का इलाज करवा रहा है, बेटे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, दोनों की दवाइयाँ लगती है, घर का खर्च है, क्या होगा उससे? सोचा है कभी 7,000 रुपया, 7,000 रुपया क्या होता है? तो ऐसा मत कीजिए, पद्मश्री मत दीजिए लोगों को, राज्य के सम्मान मत दीजिए लोगों को। पहले आप बजट में प्रावधान कीजिए कि जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं उनको बाकी ज़िंदगी जिंदा रहने के लिए अगर ज़रूरत रहेगी तो आप टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, इन लोगों को जो सम्मान देना है दीजिए, वो भूखे मरने वाले नहीं हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनका मत ख्याल रखिए, लेकिन जो गरीब हैं अगर सम्मान कर रहे हैं तो जिंदा रहने का इंतजाम कीजिए। बस इतना ही मेरा कहना है। आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा कि वो भी सोशल मीडिया पर उस मुद्दे पर लिखें। मुझसे सहमत हैं तो सहमति लिखें, असहमत हैं तो उनको जो लिखना है लिखें। यहाँ भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा मेरी सलाह ये है कि अगर ऐसा कोई सम्मान आपके रास्ते आता है, मैं देखता हूँ मेरे आसपास बहुत सारे पत्रकार, बहुत से नेता, बहुत से कलाकार, साहित्यकार, इनका रोज सम्मान होता है कहीं ना कहीं। ऐसी संस्थाएं हैं जो केवल रात दिन सम्मान ही सम्मान करती हैं। मैं भारत सरकार को नहीं कह रहा हूँ या किसी राज्य सरकार को नहीं कह रहा हूँ। बहुत सी पेशेवर संस्थाएं हैं जिनका पेशा है सम्मान करना। वो कहीं किसी को मिसेज इंडिया बना देते हैं, कहीं किसी को काव्य रत्न बना देते हैं, किसी को व्यंग्य सम्राट बना देते हैं, पैसा ले लेकर ऐसा सम्मान देते हैं।
कभी भी कोई अपने सम्मान की खबर आपको भेजे तो उससे पूछिए कि ये संस्था जो है उसका ये सम्मान देने का क्या मकसद है, उसके कामकाज में ये कहाँ आता है, क्या पैमाने थे, क्या लोगों से एप्लीकेशन या सिफारिशें बुलवाए गए थे, क्या कोई जूरी ऐसी स्वायत्त जूरी, स्वतंत्र जूरी, निर्णायक मंडल ऐसा था जो कि सही फैसला ले सके। आप क्या सचमुच ही इतने सम्मान के लायक हैं? ऐसा भी पूछ के देखिएगा कुछ लोगों से। मैं तो जब नाम देखता हूँ मुझको लगता है इसमें से तो अधिकतर लोग ऐसे सम्मान के लायक नहीं हैं। पैसे वाले लोगों को देखता हूँ तो मुझको लगता है पैसा दे के इन्होंने सम्मान खरीदा होगा। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। मेरे एक पेशेवर दोस्त थे, बड़ी पुरानी बात है, 25-30 साल हो गए इस बात को। मेरे एक पेशेवर दोस्त थे, एक प्रोफेशन में थे, उन्होंने ऐसे सम्मान का इंतजाम किया था। सम्मान का इंतजाम करके कहा था, मैं जिस अखबार में नौकरी करता था वहाँ के संपादक बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, वो इस तरह के सम्मान वाले नहीं थे, सचमुच में सम्मानित व्यक्ति थे। तो मुझको आके मेरे इस पेशेवर दोस्त ने कहा, दिल्ली में एक संस्था जो है उससे मैंने जुगाड़ किया है, वो मेरा भी सम्मान करेंगे और छत्तीसगढ़ में इस सम्मान की इज्जत रहे, इसलिए भैया से भी बात कर लो, उनका भी नाम रहेगा लिस्ट में, वो चले जाएंगे कार्यक्रम में, तो ये सम्मान का सम्मान बढ़ जाएगा छत्तीसगढ़ में, दोनों का पैसा मैं दूंगा। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था, मेरे उस वक्त के संपादक का सम्मान करने के लिए, दोनों का पैसा मैं दूंगा, ये सम्मान का इंतजाम मैं कर रहा हूँ, उनको बस हामी भरने बोल दो कि उनके पास चिट्ठी आएगी, वो मंजूर कर लें बस। तो छत्तीसगढ़ में मेरा भी सम्मान बढ़ जाएगा कि उनको भी मिला है, मुझको भी मिला है, तो सच में बड़ा सम्मान होगा। मैंने कहा, मेरी नौकरी भी खाओगे, जूता भी खिलवाओगे मुझको, इस तरह की बात सुझाऊंगा तो। उनको ऐसे छिछोरे और बिकाऊ सम्मानों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दम खम पे अपनी खूबी, हुनर और अपने टैलेंट और अपनी प्रतिबद्धता की वजह से ही सम्मान के लायक हैं। तो मुझको अपने दोस्त को ऐसा कहना पड़ा था। ऐसे सम्मान बहुत सारे फर्जी रहते हैं। मैं राज्य और केंद्र सरकार के सम्मानों को फर्जी नहीं कह रहा हूँ, ऐसे सम्मान बहुत सारे फर्जी रहते हैं बाकी संस्थाओं के। थोड़ा सावधान रहिएगा, देख समझ के लीजिएगा। हो सकता है आपको सम्मान इसलिए दे रहे हों कि आपके इलाके के घटिया को वो सम्मान बेच रहे हों, तो एक घटिया के साथ एक सचमुच में थोड़े बहुत सम्मान के लायक को खड़ा करके कार्यक्रम का सम्मान बढ़ा रहे हों। सावधान रहिएगा।